एक समय की बात है। एक दूर दराज गांव में पुराक अपनी छोटी बहन नेहा के साथ रहता था। पुराक एक बहादुर और निडर लड़का था, जबकि नेहा बेहद होशियार और सपनों में उड़ने वाली लड़की थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, पुराक और नेहा गांव के पुराने जंगल में खेलने चले गए। अचानक नेहा को जमीन पर एक चमकता हुआ फूल दिखाई दिया। जैसे ही नेहा ने उसे छुआ, जमीन हिलने लगी और एक चमचमाता हुआ रास्ता सामने आ गया। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जिज्ञासा में उस रास्ते पर चल पड़े। कुछ कदम चलने के बाद वे एक अद्भुत गांव पहुंचे। जादुई गांव। यहाँ पेड़ बातें करते थे, नदियाँ गुनगुनाती थीं और सुनहरे पंखों वाले पक्षी हवा में उड़ते थे और हवा में जादू की महक घुली थी। गांव के निवासी छोटे छोटे बौने, उड़ती परियां और एक बुद्धिमान जादूगर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें पता चला कि यह गांव एक पुराने जादुई तिलिस्म की रक्षा कर रहा था, जिसे जीवन की रोशनी कहा जाता था। लेकिन वह रोशनी अब कमजोर हो रही थी, क्योंकि एक शैतानी साया उसे चुराने के कगार पर था। पुराक और नेहा ने तय किया कि वे गांव की मदद करेंगे। जादूगर ने उन्हें एक विशेष काम सौंपा। उन्हें इच्छाओं की झील से एक खास पत्थर लाना था, जो जीवन की रोशनी को फिर से जगा सकता था। रास्ता खतरों से भरा था। अंधकारमय जंगल, भटकाने वाली हवाएं और छायाओं के राक्षस उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन बुराक का साहस और नेहा की बुद्धिमानी हमेशा उनके साथ थी। जब छायाओं ने हमला किया, तो नेहा ने अपनी समझदारी से एक जादुई मंत्र पढ़ा और एक चमकती हुई रोशनी की दीवार बना दी। बुराक ने अपनी बहादुरी से रास्ता साफ किया और आखिरकार वे झील तक पहुंच गए। झील की सतह पर तारों की चमक झिलमिला रही थी। नेहा ने दिल से अपनी सच्ची इच्छा दोहराई, हमारी रोशनी कभी न बुझे। तभी झील के बीच से एक चमकता हुआ पत्थर उभरा। बुराक ने वह पत्थर उठाया और दोनों खुशी खुशी गांव की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही पत्थर को जीवन की रोशनी में रखा गया, पूरा गांव रोशनी से भर गया। पेड़, नदियाँ और पक्षी सब फिर से जीवंत हो उठे। गांव के जादुई निवासियों ने खुशी से बुराक और नेहा को जादू के रक्षक की उपाधि दी। जब विदाई का समय आया, तो बुराक और नेहा को एक अनोखा तोहफा मिला। अब जब भी वे अपनी आंखें बंद कर दिल से याद करेंगे, वे पल भर में जादुई गांव लौट सकेंगे।